नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जहां हम एक बहुत ही खास अवसर की बात करने वाले हैं। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी के साथ जुड़ने का है तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 2026 सिविलियन अपॉर्चुनिटी की। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे आंकड़ों और डिटेल्स पर चलते हैं। 190 यानी 190 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पूरे देश में उपलब्ध उन बेहद मांग वाली पोस्ट्स की संख्या है जो जल्दी ही खुलने वाली हैं। 190 वैकेंसीज का सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन तो तगड़ा होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के अंतर्गत काम करने का ये दुर्लभ मौका भी उतना ही शानदार है। अगर आप सरकारी नौकरी की लगन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान इस वक्त इस आंकड़े पर होना चाहिए। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ये अवसर आखिर है क्या? दूसरा, इसके लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरा, वेतन और लाभ। चौथा, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिर में आवेदन कैसे करें। इन स्टेप्स को समझकर आपकी आधी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो है खुद ये अवसर, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। ये सशस्त्र बलों के साथ एक सिविलियन के रूप में जुड़ने का एक बेहद गौरवशाली मौका है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये पोस्ट आखिर है किस लेवल की, तो बता दूं कि ये एक ग्रुप C सिविलियन पोस्ट है। इसका सीधा सा मतलब है इंडियन आर्मी के भीतर एक बिल्कुल स्थायी और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप आधिकारिक तौर पर इस सुनहरे अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इन पोस्ट्स के लिए आवेदन कौन कर सकता है? सबसे पहले आयु सीमा की बात करते हैं। बेस एज लिमिट 18 से 25 साल तय की गई है। ये एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट है। लेकिन रुकिए, अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार ऑफिशियल एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो एज लिमिट को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th या 12th पास होना जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपको पूरी भीड़ से अलग करेगी वो है टेलीफोन और स्विच बोर्ड ऑपरेशंस का बेसिक ज्ञान। और हाँ, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए ITI सर्टिफिकेशन या उससे जुड़ा एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यही वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो सिलेक्शन के वक्त आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर हम आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये प्रोसेस बहुत ही एक्सेसिबल बनाया गया है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए अनुमानित शुल्क सिर्फ 100 रुपये है। लेकिन अगर आप SC, ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, 0 रुपीज़। महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए इस फाइनेंशियल एग्जेम्पशन से आवेदन करना और भी आसान हो जाता है। तीसरा हिस्सा, जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, वेतन और लाभ यानी सैलरी और बेनिफिट्स। आइए देखते हैं ये जॉब क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आती है। 63,200 रुपये। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। ये लेवल 2 पे मैट्रिक्स के अंतर्गत इस रोल का एब्सोल्यूट टॉप एंड अर्निंग पोटेंशियल है। ये नंबर अपने आप में इतना आकर्षक है कि साफ समझ आता है कि इस करियर में आगे बढ़ने की कितनी बेहतरीन आर्थिक संभावनाएं मौजूद हैं। चलिए अब इस शानदार सैलरी को थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। आपकी शुरुआती बेस पे 19,900 रुपये से शुरू होगी और जैसा हमने अभी देखा, मैक्सिमम पे 63,200 तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डियरनेस अलाउंस यानी DA और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA दोनों शामिल हैं। यही वो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बेनिफिट्स और गारंटेड अलाउंसेज हैं जो इस सरकारी नौकरी को इतना सेफ और सिक्योर बनाते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न। आखिर इस पोजीशन को पाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? इस चयन के सफर को हम 4 क्लियर स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला पड़ाव है रिटन एग्जाम। इसे क्लियर करने के बाद आपको देना होगा स्किल टेस्ट, जहां स्विच बोर्ड हैंडलिंग को प्रैक्टिकली परखा जाएगा कि आप काम कितने अच्छे से करते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ सबसे काबिल लोग ही आगे आएं। तो जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रिटन एग्जाम, उसका पैटर्न आखिर कैसा होगा? परीक्षा में पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर 100 मार्क्स।
ये एग्जाम 4 कोर विषयों में बटा हुआ है: जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश। सफलता के लिए इन चारों ही विषयों पर एक मजबूत और बैलेंस्ड पकड़ बनानी ही होगी। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, पॉइंट्स नंबर 5। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। स्टेप 2, CSBO ग्रेड 2 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3, अपना रजिस्ट्रेशन करें और सिक्योरली लॉगिन करें। स्टेप 4, अपना फॉर्म ध्यान से भरें, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेबल होने पर फ़ी पे करें। और सबसे ज़रूरी आखिरी स्टेप, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें और आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह फ्लॉलेस रहेगी। तो देखिए, अवसर से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस तक हर एक डिटेल अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा एस्पिरेंट आज ही अपनी तैयारी शुरू करने और इंडियन आर्मी में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये देश की सेवा करने और एक स्थायी करियर बनाने का अनोखा मौका है। सारी जानकारी अब आपके पास है। अब वक्त है दृढ़ निश्चय का और एक्शन लेने का। अगली बार तक के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखें और लगन से आगे बढ़ते रहें।